नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत अभी तक और मैं हूं सुरेश जोरासिया। आज हम मौजूद हैं मंडी काणावाली में। डॉक्टर अशोक तव ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक और ली फीडबैक। एक मुंह इधर ही कर लो जी, वाजपेयी जी मुंह इधर करो। हाँ बुलाते रहे हो भी सरपंच बैठे ने, मैंबर पंचायत बैठे ने, जिला परिषद ब्लॉक समिति और तुसीं MP का इलैक्शन बड़े तरीके दे नाल, बड़ी सहजता दे नाल और सब तो वड्डी शांति दे नाल, भाईचारे दे नाल तुसीं इलैक्शन लड़िया। आपां देखो नेतावां ने रोज़ भाषण देना है, धन्नवाद कीता, चले गए। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में किस तरीके का फीडबैक लिया गया? आज हमारी कालांवाली हल्के की ये धन्यवाद बैठक थी। सभी हमारे लीडर साहिबान, कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक सब साथी आए। सब ने अपने अपने सुझाव दिए, सबसे फीडबैक लिया। सब जीत को लेकर के पूरा आत्मविश्वास के साथ लबरेज हैं। और अब तो हमारा एग्ज़िट पोल भी आ गया। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, मोदी जी और नड्डा साहब, अमित शाह जी जो बात कहते थे कि भाई 400 पार होगी, तो करीबन 400 पार के नज़दीक हैं। और जो लोग कहते थे हम सरकार बनाएंगे, अब वो एग्ज़िट पोल से ही भाग रहे हैं। एग्ज़िट पोल का ही बाइकआउट कर दिया उन्होंने। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, प्रदेश की, देश की जनता की, हमारे नेतृत्व की, उनकी सोच, उनका संकल्प और उनके अथक प्रयासों का आज ये नतीजा है कि लोग तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनादेश दे चुके हैं। अब तो सिर्फ मशीनें खुलनी हैं, घोषणा होनी बाकी है। बाकी जो लक्ष्य लेकर के चले थे कि अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति इस भारत देश को बनाएंगे, विकसित भारत का सब जो सपना है देशवासियों का, 140 करोड़ लोगों का सपना, उसको पूरा करेंगे। अब उस दिशा पे काम करेंगे। और मोदी जी आज़ाद भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने जिस जनादेश के साथ वो आए, मेहनत करी, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के लोगों ने
अगली बार विश्वास जताया है। तो ये तीसरी बार का चुनाव भी उसी तरीके से दिखाता है कि पूरा देश, छत्तीस बिरादरी, हरियाणा का हर वर्ग, चाहे किसान, मजदूर, गरीब आदमी, कर्मचारी, हमारा नौजवान, हमारी माताएं, बहनें, छोटे छोटे दुकानदार हों, उन सब लोगों ने अफवाह, झूठ, षड्यंत्र उसका अपने कमल के सामने बटन दबा करके मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी और हमारा प्रदेश का नेतृत्व भी, मुख्यमंत्री जी से लेकर के मनोहर लाल जी, वो सब लोग और मजबूती से काम करेंगे। और अब आगे की जो लड़ाई है वो तीसरी बार प्रदेश में फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कहीं कोई कमी पेशी रही है तो उसको हम सब लोग मिल कर के दूर करेंगे। और मुझे यकीन है कि हरियाणा के लोग फिर एक बार मौका प्रदेश में भी हमें देंगे। चुनाव में कर्मचारियों द्वारा भी मतलब विपक्ष का सपोर्ट की गई है, ये सारी बातें सामने, उसको लेकर आपकी क्या है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ जगह पे इस तरह की शिकायतें आई हैं, वोटिंग वाले दिन भी आए हैं। कुछ ऐसे ड्यूटी पे लोग वो थे, वो अपना जो संवैधानिक धर्म है वो उन्होंने तरीके से नहीं निभाने का काम किया। अगर किसी व्यक्ति को निष्पक्ष चुनाव करने के लिए भेजा गया है और वो जाकर के वहाँ पर किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करता है, बहुत से वीडियो इस तरह की बातें आई हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान लेगा। और मैं समझता हूँ कि जो इसमें दोषी हैं उसको छोड़ना तो नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही होती है सारी ताकतें। और हमारे साथियों से हमने तो यही कहा है कि भाई आप अपना संयम से, क्योंकि अनुशासित पार्टी के लोग हैं हम लोग, देश बनाने वाले लोग हैं, इसलिए संयम का सब लोगों ने उस समय भी किया। कई जगह ऐसी भी शिकायत आई कि वो गड़बड़ कर रहे थे, बाद में हाथ भी जोड़ने लगे थे कि जी हमारी नौकरी चली जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने गलती मानी तो हमारे साथियों ने उनको वहीं के वहीं माफ़ भी किया है। और बाकी जहाँ पर और शिकायतें आई हैं वहाँ मैं समझता हूँ कि उसका उचित जो भी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। सर, पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई गई, इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ सबने पूरी मजबूती से, जो जिसका दायित्व था वो सबने अपना अपना निभाने का प्रयास किया। और बाकी कई बार होता है, कुछ साथी ज़्यादा उत्साहित होते हैं, कुछ कम उत्साहित होते हैं। जिसके जो थोड़े से कम उत्साहित हैं वो अगली बार और ज़्यादा उत्साह के साथ काम करेंगे। कितने मार्जिन से मान लो? ये बहुत बढ़िया मार्जिन से हमारी सीट निकलेगी। जिस तरह की हवा बनाई गई वो हवा धीरे धीरे चुनाव तक आते आते हवा निकल गई विपक्षी लोगों की। वो हवा में ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो नहीं, उनको नहीं पता था हेलीकॉप्टर हवाई जहाज को भी कुछ दिन के बाद, कोई भी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ऐसा नहीं होगा जो 60-70 दिन हवा में रहता है। इन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया था, हवा में ही लगे रहे। उसके बाद तो तेल पानी ख़त्म हो जाता है, पायलट को भी आराम करना होता है। तो बाद में जब वो आए नीचे ज़मीन पे तो उनको भी पता चल गया कि भाई मामला है नहीं। बहुत सी जगह उनके बूथ ही नहीं लगे, लोगों के अंदर उत्साह नहीं था। हमारा साथी एक एक कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ उसने अपना मतदान किया, करवाया और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने का काम किया। केंद्र में सरकार बनने आ रही है बीजेपी की, क्या योजनाएं हैं जो आप एरिया के लिए? योजनाएं तो अब लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आएंगे हमारे सिरसा संसदीय क्षेत्र में। रेल के प्रोजेक्ट हैं, हमारे उद्योग धंधे स्थापित हों, कृषि आधारित यहाँ पर और फैक्ट्रियाँ लगें, तो तमाम चीज़ें हैं। वो केंद्र की सरकार बनेगी, प्रदेश के सरकार के सहयोग से उन चीज़ों को विकसित भारत, अगर विकसित सिरसा नहीं होगा तो विकसित भारत कैसे बनेगा? जब मोदी जी ने कह दिया कि हमने भारत को विकसित बनाना है, दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो उसका फ़ायदा सिरसा के एक एक व्यक्ति तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे, ये हमारी कोशिश है। धन्यवाद। नतीजे हैं यहाँ पार्टी के पक्ष में हैं, क्या कहना चाहोगे आप? ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं और जो शुरू से ही पूरे भारत की एक आवाज़ थी, जनता की एक आवाज़ थी
कि एनडीए अब की बार 400 पार जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जनता जनार्दन ने अपनी बात को सच करके दिखाया है और विपक्ष को इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वो जो भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी उनको कभी कामयाब ना कभी होने दिया है, ना कभी होने देगी। हमारा 2047 का विकसित भारत राष्ट्र का सपना साकार होकर ही रहेगा और प्रधानमंत्री जी इसको साकार करके ही रहेंगे। नतीजों को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? चुनाव के नतीजे की वेट कर रहे कार्यकर्ता मेहनत करके ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70-75 दिन इलैक्शन लड़िया और तपदी गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ गर्म ਕੀਤਾ इलैक्शन ਨੂੰ और उस ਗਰਮਾਹਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਵੇਟ 'ਚ ਹੈ कार्यकर्ता ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਜੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਟ। ਤੇ ਮੈਂ